ये आपको हम बता दें कि अब हम ज़रा बात करने लगे हैं महंगाई के हवाले से। और नया साल जब तब्दील हुआ तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल वैसी की वैसी रहीं जैसे कि पिछले साल थी, और कुछ चीज़ें हैं जिनमें खासी तब्दीली आई। अब आप सोच रहे होंगे कि महंगाई में क्या तब्दीली आई, तो ऑफकोर्स महंगाई में तब्दीली आई। कुछ चीज़ें हैं जिनका रेट पिछले साल या सालों में कम था और वो बतदरीज बढ़ता गया, और आज आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से वो चीज़ें उस तरह से बाहर निकल गई हैं जिस तरह से कि कंफर्टेबली वो उनको ख़रीदा करते थे। अब पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों की अगर सूरत हाल हम जानें तो अच्छा, महंगाई का बड़ी हद तक अमल दखल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी होता है। उन्होंने भी उन महंगाई के जो आइटम्स हैं, जो कमोडिटी रेट्स वगैरह या वो सब चीज़ें होती हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फिर लोकल लेवल पर DCs और ACs वगैरह के अंडर आता है, और उनको देखना होता है कि भाई क्या जो लगाई गई कीमतें हैं उसी के मुताबिक मार्केट में चीज़ें बिक रही हैं या उससे ज़्यादा मुनाफा किया जा रहा है। हम कराची की तरफ चलते हैं। कराची से हमारे साथ गयासुद्दीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम गयास, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि कितनी बड़ी तब्दीली आई है कीमतों में, और नए साल की नई कीमतें क्या हैं, और आवाम नए साल की नई कीमतों पर क्या रद्द-ए-अमल दे रही है? जी, तो महंगाई की बात हो रही है। तो महंगाई पहले होता था कि 10 में से कोई एक चीज़ महंगी होती थी हफ्ते महीनों में, लेकिन अब 10 की 10 चीज़ें महंगी है। खाने पीने की बुनियादी चीज़ों की बात करें जिसमें आटा, चीनी, चावल, घी, तेल, इसके अलावा फ्रूट, सब्जियां, हर चीज़ महंगी नज़र आ रही है। रोटी की अगर बात करें तो आटे की कीमत में भी जो आटे की कीमत बढ़ी है, बुरान नज़र आ रहा है। गंदम मौजूद नहीं है सैलाब की वजह से, तो रोटी की कीमत भी बढ़ गई है कराची में। इसके साथ साथ जो खाने पीने की तमाम चीज़ें हैं उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। अब लोग सोच रहे हैं क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी है, दालें भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसके अलावा जो खाने पीने का गोश्त है, गोश्त के आइटम है, वो बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। तो महंगाई ज़ोरों पर है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात होने चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे हमें। प्राइस कंट्रोल मेकैनिज़म होता है, कराची में एक डिपार्टमेंट होता है जो प्राइस कंट्रोल करता है, लेकिन वो कहाँ होता है, उसके लोग कहाँ होते हैं ये नहीं पता, हमें नज़र नहीं आते। सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ के तौर पे उनकी ख़बरें आ जाती है कि यहाँ कार्रवाई हुई, वहाँ कार्रवाई हुई, लेकिन अमली तौर पे इक़दामात इसके नज़र नहीं आ रहे। हालांकि प्राइस कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी है कि होलसेल सतह पर उसके रेट का तयन किया जाए, उसके बाद रिटेल सतह पर उसकी फ़रोख्त को मुमकिन बनाया जाए जो कीमत उन्होंने तय की है। अब सरकारी आटे की कीमत की बात करें तो 65 रुपये किलो सरकारी कीमत है आटे की, लेकिन कराची में जो आटा फ़रोख्त हो रहा है वो 140 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चीनी की अगर बात करें तो 70 रुपये यूटिलिटी स्टोर पर चीनी है, लेकिन मार्केटों में 90 रुपये तक चीनी जो है फ़रोख्त हो रही है। तो इसी तरह घी तेल की बात करें, इसी तरह दीगर चीज़ों की बात करें, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो इंसान की ज़रूरत है। दूध की कीमत की अगर बात करें तो दूध की कीमत अभी सरकारी सतह पर भी बढ़ा दी गई है और 170 रुपये दूध की कीमत कर दी गई है, लेकिन मार्केटों में दूध अपनी मर्ज़ी से बेचा जा रहा है, अपनी कीमत पर बेचा जा रहा है। तो बहुत बुरी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कराची वाले और पूरे मुल्क के शहरी, क्योंकि वजह यही है कि सिर्फ कराची ही नहीं पूरे मुल्क में महंगाई उरूज पर है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को लगाम देने के लिए कोई खातिर खा इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। जिस भी शख्स से हम बात कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर से हम मिल रहे हैं, जिस भी बिज़नेस कम्युनिटी से मिलें या एक आम आदमी से, तनख्वाहदार शख्स से मिलें, तो वो परेशान हाल दिखाई दे रहा है। उसका यही कहना है कि गुज़र बसर इंतहाई मुश्किल हो गया है। जो ख़ास तौर पर मिडिल तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उनके लिए भी गुज़र बसर मुश्किल हो गई है, और जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फिगर्स भी यही बता रहे हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स भी यही बता रही है कि महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात नहीं हो रहे, जिसकी वजह से लोगों का मुश्किल गुज़र बसर बेइंतहा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गयासुद्दीन, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हम दीगर शहरों की तरफ भी चलेंगे और हमारे नुमाइंदे खुसूसी तौर पर हमारे साथ होंगे आज, और वो हमें बताएंगे कि उन शहरों में महंगाई की या कीमतों की या शेख़ुलनोश की जो कीमतें हैं उनकी क्या सिचुएशन है। हम लाहौर की तरफ भी रुख करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ भी रुख करेंगे और पेशावर की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले शहर इक़्तिदार से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जावेद सुमरो साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, नए साल की नई कीमतें क्या हैं, और पुरानी वालों से भी थोड़ा सा अगर आप कंपैरिजन कर दें, कमोडिटी रेट्स जो हैं ख़ास तौर पर। वालेकुम सलाम शिफा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई जो है
वो साल 2022 में इतनी उरूज पर पहुंच चुकी थी कि जो आम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो एक आम मज़दूर, एक जो आम दिहाड़ीदार है उसकी पहुंच से दूर हो चुकी थी। आपके इस सवाल के जवाब में अगर मैं कहूँ कि जो एदाद शुमार जारी किए गए हैं गुज़िश्ता रोज़ वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से, तो उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँ, अपने नाजरीन को ये आगाह करूँ कि सिर्फ दिसंबर के महीने में जो महंगाई की शरह 24.5% रही है और नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में जो महंगाई है वो जो उसमें इजाफा हुआ है वो 0.50 जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। जुलाई से दिसंबर तक महंगाई की शरह पर बात की जाए तो वो 25.02% रही है और एक माह के अंदर, सिर्फ दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में एक माह के अंदर जो है वो फल जो है 13.3% और इसमें प्याज जो है वो 9.9% और अंडे जो आम लोग रोज़ाना नाश्ते में हम लोग आम शहरी इस्तेमाल करते हैं वो 9.7% महंगे हुए हैं। इसी तरह गंदम जिसका आटा हर घर के अंदर, हर तंदूर में हम तंदूर देखते हैं वहाँ पे मिलता है, उसमें 9.45% जो है उसमें इजाफा हुआ। खुश मेवाजात हैं। इसके अलावा दिसंबर 2021 के मुकाबले में दिसंबर 2022 में अगर हम देखें तो उसमें प्याज हो गया, इसमें आलू हो गए, इसमें दीगर जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें अगर हम एवरेज देखें तो उसमें एवरेज जो है 414.98% जो है वो महंगाई हुई है। इस तरह गंदम वो महंगी हुई है, अंडे, बेसन और दीगर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। और इसके अलावा हम बात करें ख़वातीन की कॉस्मेटिक्स की, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा उनकी कीमतों में हुआ है। वो आम लोगों की और ख़वातीन की कॉस्मेटिक्स जो है वो उनके जो है क़ुव्वत ख़रीद से वो बहुत ज़्यादा महंगी है। और अगर हम यहाँ इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ अपारा मार्केट में, यहाँ पे कुछ ताजिर जो हमारे दोस्त हैं उनसे बात हुई है तो वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे अब जो चूँकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही तो दुकानदारी में भी उनके यानी कि बिज़नेस में भी उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है। अच्छा जावेद साहब, ये भी बताइएगा कि जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आती है और वो हम भी देखते रहते हैं, अक्सर टीवी पे भी बहुत ज़्यादा कवरेज होती है उसकी, उसमें एक टिकर मैं पढ़ रही थी, मेरे नज़र से गुजरा, वो ये था कि गोश्त की कीमत में सिर्फ 7 रुपये इजाफा। क्या वाकई सिर्फ 7 रुपये ही है? ज़ाहिर है आपने भी घर के लिए लिया होगा, हम भी लेते हैं। मुझे तो लगता है कि ये इदारा शुमारियात के जो आदाद शुमार है वो भी मार्केट रेट से मुख्तलिफ ही चल रहे होते हैं। नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूं। इदारे शुमारियात की हफ्तावार और माहाना दो अलग अलग रिपोर्ट्स जो है वो जारी की जाती हैं। और जो आपने जिस टिकर की बात कर रही हैं उसमें एक हफ्ते के दौरान जो है 7 रुपये के इजाफे की बात की गई। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि इदारा शुमारियात के भी कुछ इंस्पेक्टर्स जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स का चक्कर लगाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ रेट्स पूछ कर निकल जाते हैं। लेकिन जो यूनियंस हैं, जैसे गोश्त बेचने वालों की यूनियंस हैं और इसके अलावा दीगर इस किस्म की यूनियंस हैं, वो अपने मन मर्जी से अपना जो रेट वसूल करती है। अगर इस्लामाबाद में बात करूँ गोश्त की तो जो बड़ा गोश्त है वो बड़ा गोश्त तकरीबन 750 से 800 रुपये तक किलो है, जबकि छोटा गोश्त जो है वो 1600 से 1700 रुपये तक यहाँ पर फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में देखें तो जो आम आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, जिसकी दिहाड़ी 1000 से 1200 रुपये है, वो बेचारा कहाँ से ये गोश्त का ले सकेगा। और इसी तरह अगर हम होटल्स पे चले जाएँ तो होटल्स पे पहले जो दाल चना या दाल माश या दीगर दालों के हिसाब से जो एक प्लेट की कीमत थी 70 रुपये 80 रुपये, अब वो 110 120 रुपये पे हो गई है। तो खाना भी जो है एक आम आदमी के लिए वो परेशान कुन हो रहा है कि वो एक दोपहर का लंच जो है अगर किसी होटल पे जाके करता है एक दिहाड़ीदार मजदूर या जो सरकारी मुलाजिम जिनकी तनख्वाहें कम हैं या जो खुद तनख्वाहदार तबका है, वो भी बहुत ज़्यादा इस वाला से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, लाहौर का रुख करते हैं। तलहा सईद हमारे साथ हैं। तलहा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला एंड थैंक यू फॉर वेटिंग। ये बताइए लाहौर में क्या सिचुएशन है? और ज़ाहिर है आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई और मईशत के हवाले से वाइट पेपर भी शाया होना है, महंगाई के हवाले से नहीं, मईशत के हवाले से, लेकिन उनकी खालिसतन जो आर्ग्यूमेंट रहा है PDM गवर्नमेंट के खिलाफ वो यही है कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, इन्फ्लेशन आ गई वगैरह वगैरह। तो उनके अपने सूबे में क्या सिचुएशन है वहाँ पर? जी वालेकुम सलाम शेफा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अगर महंगाई की बात की जाए तो सबसे बेसिक चीज़ की सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी कि रोटी और नान के। वैसे ही लाहौरिया जो हैं बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और इन्हीं चीज़ों की कीमतें जो हैं अगर उनकी बात की जाए 2022 के शुरू के अंदर जो इनकी कीमतें थी, रोटी की कीमत जो है वो 10 से 12 रुपये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वसूल की जा रही थी और अब जो है वो उसकी कीमत पहले बढ़ते बढ़ते साल 2022 के आखिर तक 15 रुपये तक आई और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यही रेट जो है वो 16 से 17 रुपये फ़ी रोटी भी जो है वसूल किए जा रहे थे। लेकिन अब गुज़िश्ता रोज़ नान भाई एसोसिएशन की जानिब से उसकी कीमत बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया गया है और अब एक रोटी की जो है कीमत
20 रुपये जो है वो शहरियों से वसूल की जाएगी। इसी तरह से अगर नान की या खमीरी रोटी की बात करें तो खमीरी रोटी और नान जो है उसकी कीमत पहले जो है वो 15 रुपये से बढ़ते बढ़ते साल 2022 के आखिर तक 25 रुपये तक आई थी, लेकिन अब उसकी कीमतों के अंदर भी इजाफे का जो है ऐलान कर दिया गया। और नान भाई एसोसिएशन के मुताबिक खमीरी रोटी और नान की जो कीमत है अब से वो 30 रुपये तक वसूल की जाएगी। दूसरी जानिब अगर इसी तरह से देखें तो आटे की अगर कीमत की बात की जाए तो आटे का 10 किलो का जो थैला है वो तो मार्केट में वैसे ही नायाब हो चुका है और बहुत से शहरियों को आटे का 10 किलो थैला जो है वो खरीदना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। 20 किलो का जो आटे का थैला था वो शहर से मिल रहा था। अगर इनकी कीमतों की बात करें तो 10 किलो वाले आटे की जो कीमत थी सरकारी रेट जो है उसके 648 रुपये मुकर्रर किए गए थे। ताहम सरकारी रेट के ऊपर क्या वैसे भी मार्केट के अंदर ब्लैक में भी 10 किलो वाला थैला जो है वो शहरियों को नहीं मिल रहा। इसी तरह से अगर 20 किलो वाले आटे के थैले की बात करें तो उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर तो की गई थी 1295 रुपये, लेकिन मार्केट के अंदर इस टाइम ब्लैक के अंदर यही जो 20 किलो का आटे का थैला है ये 14 से 1500 रुपये जो है वो फी बैग जो है वो इस टाइम पर मिल रहा है और इसके ऊपर भी गरा फरोशी जारी है। इसी तरह से अगर दीगर जो कमोडिटीज़ हैं उनकी अगर बात कर लें, चाहे चिकन हो, चिकन के दाम जो है वो भी अब 5 सेंचुरीज जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि अब जो आज का चिकन का रेट है शहर लाहौर के अंदर वो 524 रुपये सरकारी रेट जो है वो अनाउंस किया गया है। ताहम अगर आप यहाँ पर किसी भी चिकन स्टॉल पर चले जाएं तो वहाँ पर आपको 524 रुपये के हिसाब से कहीं भी चिकन नहीं मिलेगा। 530, 535, 540 रुपये फी किलो तक चिकन की फरोख्त जो है वो इस टाइम पर शहर में जारी है। इसी तरह से गुज़िश्ता रोज़ जो है यही रेट 519 रुपये था और आज सरकारी रेट के अंदर भी 5 रुपये इजाफा हुआ, तो जो ब्लैक का रेट है उसके अंदर भी यकीनन जो है वो आज मजीद इजाफा जो है तला ये बताएं वहाँ पर इकदाम क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके डीसीज एसीज दुकानों में नजर आते हैं, बाजारों में नजर आते हैं, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी पहले हमारे कॉलीग्स हमें मुख्तलिफ शहरों से आगाह कर रहे थे, लाहौर के अंदर भी सूरत हाल उससे ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी प्राइस कंट्रोल कमेटियों का काम है या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का काम है कि वो दुकानों के ऊपर जाएँ, होलसेल की मार्केट्स के अंदर जाएँ और रेट्स के ऊपर जो है वो नज़र रखें कि कहीं पर कोई गरा फरोशी तो नहीं जा रही और सरकारी रेट के मुताबिक अशिया खुरोनोश लोगों को मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। लेकिन बाजारों के अंदर जो है वो हमें ऐसी कोई भी कमेटी अभी तक जो है वो काम करते हुए नज़र नहीं आती और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो आम जो दुकानदार हैं उनका भी यही शिकवा है कि जो खास तौर पर ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स या ये कमेटियाँ हैं ये होलसेल ज़्यादा फाल होना चाहिए, बिल्कुल करती हैं, इसकी वजह से होलसेल इनका डर खौफ नहीं है लोगों को, जाहिर है बिल्कुल इनको विजिट पे होना चाहिए और लोगों को नजर आने चाहिए कि ये लोग एक्टिव हैं। फातिमा आप बताइए पेशावर में क्या सिचुएशन है? जी अस्सलाम वालेकुम शिफा, पहले तो आपको मेरी और पेशावर ब्यूरो की जानिब से बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। लेकिन बात वही आती है कि एक मुबारकबाद फातिमा खाली पीली नहीं होती, मुबारकबाद मुंह मीठा करके होती है, जिस चीज़ की भी होती है। अब पानी से अगर आप चाह रही हैं तो मैं फिर पानी पी लेती हूँ, अब मिठाइयाँ भी महंगी हो गई होंगी। गोराचे ज़मान देखो पदे टाइम चपली कबाब दे, अगर वो आपने खाने हैं तो वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप ये सिर्फ मेरे साथ जुल्म नहीं कर रही हैं, आप हमारे बाकी जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ भी जुल्म कर रही हैं, जो आप सुबह सुबह उनको चपली कबाबों का मशवरा दे रही हैं। देखिए शिफा, आप जब पेशावरियों से बात करें ना तो आप मीठे को साइड पर रखा करें, आप नमकीन बातें किया करें, क्योंकि यहाँ का जो कढ़ाई गोश्त, चपली कबाब और जो हमारे यहाँ के जितने भी मज़ेदार डिशेज़ हैं ना वो सारी नमकीन से रिलेटेड हैं। तो खैर हम बैक टू आवर टॉपिक महंगाई पर आते हैं। मुझे लगता है कि जितनी महंगाई हो चुकी है अब ये चपली कबाब और पट टिक्के और नमकीन कढ़ाइयाँ हमें शायद ख्वाब में ही नज़र आएँ, क्योंकि ख़रीदने से तो हमारी जेब ने जवाब दे दिया है। बात की जाए अगर सबसे पहले आटे की, तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त शिफा जो आटे की 20 किलो का थैला है उसकी होशरुबा कीमतें हो चुकी हैं। जो आटे का 20 किलो का थैला हमें गुज़िश्ता साल 1500 से 1700 रुपये के दरमियान में मिल जाता था, अब उसकी कीमत 2700 रुपये तक पे जा पहुँची है। तो आप सोचें कि जब 20 किलो का थैला 2700 रुपये का पहुँचेगा तो फिर नान भाई जो 2 दिन से यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं कि उन्होंने अब नान और रोटी के रेट्स को बढ़ाना है, तो शायद वो हक बजानब हैं। हम जितना भी कहें कि गवर्नमेंट जो है वो इकदामात करे, तो भाई गवर्नमेंट, अब हमारे जो नान भाई हैं पेशावर के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट ने आटे की फराहमी में उनके साथ सपोर्ट ना की तो वो रोटी और नान का जो निर्ख है उसमें 5 से 10 रुपये का इजाफा कर सकते हैं। और शिफा, जैसे कि आपको पता है पेशावर की रोटी, नान और बाकड़ खानी, रोगनिया सुबह के नाश्ते की जो है वो तो भाई पाकिस्तान में उनका कहीं पर कोई जवाब नहीं है। आप टॉपिक से डाइग्रेस कर रही हैं इधर उधर बार बार, लेकिन ठीक है हम सुन रहे हैं आपको।
जी, तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जब आप पेशावर हैं तो आपको अगर नान रोगनी रोटी खानी है तो आपकी जेब में कितने पैसे कम से कम होने चाहिए। तो इस वक्त जो रोगनी रोटी है वो 35 से 40 रुपए नाश्ते वाली मिल रही है, नान 20 से 25 रुपए का मिल रहा है, जिसमें कि नान भाइयों ने बिल्कुल ये अपनी वार्निंग दे दी है कि अगर उनको आटे की फराहमी में सपोर्ट ना की गई, यानी कि जो पंजाब से आटा केपी में आता है, यू नो बेटर इट, कि वहाँ से सारा आटा आता है और हमारी केपी गवर्नमेंट बार बार यही कह रही है कि हमें आटे की सप्लाई नहीं की जा रही, तो आटे की फराहमी के जो है तातुल की सूरत में उन्होंने कह दिया है कि रोटी में 5 से 10 रुपए का इजाफा किया जाएगा। अब आते हैं सर्दी के हवाले से गैस की सूरत हाल, जो कि गैस की कीमत तो इतनी ज़्यादा है, बिल आपको बड़ा प्रॉपर आता है, लेकिन चूल्हे में जो चीज़ नहीं आती वो है गैस। तो LPG पे गुजारा करना पड़ा है लोगों को। गुज़िश्ता साल तक, यानी कि आज से हफ्ता 10 दिन पहले तक या महीना पहले तक जो LPG फ़ी किलो 190-200 रुपये तक थी, अब उसका रेट भी 240-250 रुपये फ़ी किलो पे जा चुका है। इसी तरह से अगर जो लोग ये चाहते हैं कि हम अपने घरों में चलें, लकड़ियाँ जला लें या खाने पीने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल कर लें, तो लकड़ी की कीमत में भी जो है वो 50 से 80 रुपये फ़ी अमान के हिसाब से इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताती चलूँ चिकन के रेट्स के हवाले से, तो अभी क्योंकि मेरा जो घर का रूट है वो जहाँ से मैं गुजरती हूँ तो रास्ते में मार्केट्स आती हैं, तो मैं वो डेली चिकन के प्राइस को ज़रूर देख रही होती हूँ कि क्या है। तो 5 से 6 दिन पहले तक जो मुर्गी, यानी कि एक हफ्ते पहले तक जो जिंदा ब्रायलर मुर्गी का फ़ी किलो का रेट था वो 265 से 270 रुपये के दरमियान था, और रात को जब मेरी नज़र पड़ी तो जो फ़ी किलो जिंदा ब्रायलर मुर्गी का रेट है वो एक हफ्ते के दौरान 100 रुपया बढ़ चुका है, यानी कि 375 रुपये फ़ी किलो में इस वक्त जिंदा ब्रायलर मुर्गी पेशावर के शहरियों को दस्तयाब होगी, जो कि शायद अब खाना आम घरों में मेहमानदारी के लिए इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जावेद सुमरो साहब, तलहा सईद, गयासुद्दीन कराची से और फातिमा नाजिश हमारे साथ पेशावर से मौजूद थी। और जावेद सुमरो साहब ने, हमारे जो कि ब्यूरो चीफ है, उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जिसको हम PBS भी कहते हैं, उनके किस तरह से आदाद शुमार जो हैं वो जमा किए जाते हैं और किस तरह से वो शुमारियात का जो इदारा है वो चल रहा है। इसके अलावा महंगाई की सूरत हाल आपने जानी। अल्लाह ताला इस मुल्क पर इस साल में रहम करे और आप लोगों के लिए भी बेहतरी का सबब करे।